जब हम कोई कैप्सूल या टैबलेट निगलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद उसे कैसे पता होता है कि उसे कहां जाना है और क्या काम करना है। थोड़ा ट्रिकी है ना ये सवाल, हमने तो कभी इस हिसाब से सोचा ही नहीं। दोस्तों, जब ये सवाल एक फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट से पूछा गया तो उनका जवाब था नहीं, उस गोली या कैप्सूल को नहीं पता होता कि उसे हमारे शरीर के अंदर जाकर कहां पहुंचना है और क्या काम करना है। तो फिर जब हम सरदर्द के लिए कोई टैबलेट लेते हैं तो वो हमारे सर तक कैसे पहुंचता है और वहां पर जाकर दर्द को कैसे ठीक करता है। आइए वीडियो में आगे हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम जैसे ही कोई गोली निगलते हैं वो सबसे पहले हमारे पेट में और इंटेस्टाइन में जाकर घुल जाती है। हमारे पेट में घुलने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर हमारे ब्लड के सहारे वो हमारे पूरे शरीर में घूमते हैं और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुंचते हैं और हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो काम कर देते हैं जिनके लिए उन्हें निगला गया होता है। वैसे तो हर गोली को एक खास सेल रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने के लिए ही बनाया जाता है, पर एक बार जब वो हमारे ब्लड में घुल जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में घूमते घूमते वो उन सेल्स के साथ भी जुड़ जाते हैं जिनसे जुड़ने के लिए उन्हें नहीं भेजा गया होता है। यही वजह है कि हर टैबलेट या कैप्सूल का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता ही है। जब इन टैबलेट्स के मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड के साथ घुलकर हमारे शरीर में लगातार घूमते रहते हैं तो धीरे धीरे इनका असर कम होने लगता है और आखिरी में ये हमारे यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि हम जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते हैं तो हमारे यूरिन में एक अजीब सा स्मेल आ जाता है। इसी तरह जब हम कोई मल्टीविटामिन लेते हैं तो हमारे यूरिन का कलर येलो हो जाता है। कुछ एक पिल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे ब्लड में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और तुरंत हमारे यूरिन और स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स कुछ एक टैबलेट्स को हमें दिन में 1 से अधिक बार खाने को कहते हैं ताकि उनका असर हमारे शरीर पर बना रहे, जैसे बीपी या एलर्जीज के टैबलेट्स। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ एक मेडिसिन हमारे वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि कैप्सूल्स या टैबलेट के मुकाबले हमारे वेन में इंजेक्ट किया हुआ मेडिसिन जल्दी काम करता है और उसका असर भी अधिक होता है, क्योंकि जब हम कोई कैप्सूल या टैबलेट निगलते हैं तो हमारे पेट में पहुंचने के बाद उसमें थोड़ी बहुत डिग्रेडेशन हो जाती है। इंजेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ एक मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिन्हें वेरी हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और ऐसे मेडिसिन को सिर्फ इंजेक्शन के द्वारा ही दिया जा सकता है। हाई कंसंट्रेटेड मेडिसिन का एक फायदा यह होता है कि वो हमारे ब्लड के साथ ज्यादा अच्छी तरह जुड़ पाते हैं और ज्यादा असरकारक साबित होते हैं। क्रोनिक हार्ट डिजीज या कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां इसी श्रेणी में आती हैं। पर हाई कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि हमारी बॉडी पर ऐसी दवाइयों का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। दवाइयों के असर को और बेहतर बनाने का एक तरीका यह भी है कि उसे प्रॉब्लम वाली जगह पर डायरेक्टली अप्लाई किया जाए, जैसे स्किन रैशेज पर लगाए जाने वाला मलहम या आंखों के एलर्जीज में दिए जाने वाला आई ड्रॉप। दवाइयां हमारे शरीर की बीमारियों पर सही ढंग से असर करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें डॉक्टर्स द्वारा बताए गए तरीकों से और बताए गए समय से लें और पूरी डोज लें। आपको दी जाने वाली दवाइयां चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, अगर आप उसे अपने डॉक्टर के बताए हुए तरीकों से और रेगुलरली नहीं लेंगे तो उसका असर आपकी बीमारी पर कम ही होगा।